जय हिंद दोस्तों। आइए आज से हम एक स्टार्ट करते हैं न्यू जर्नी। वो क्या है, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर्स सुबह सुबह करा दूंगा और 15 क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूँ। 15 क्वेश्चन ले लिया हूँ और इसकी 3 4 5 बातें जो हैं एक्स्ट्रा, मतलब जिस क्वेश्चन में होंगी 4 5 बातें एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा। जैसे मतलब अगर राज्य आए तो उसकी राजधानी, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए 15 क्वेश्चन हम पर डे कराएंगे और संडे वाले दिन क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को मर्ज कर देंगे। यानी जो हम हफ्ते में कराएंगे वो सारे मर्ज करके एक वीडियो बना देंगे 20 मिनट की, और सारा रिकॉल करा देंगे जितने क्वेश्चन बनेंगे। जैसे 15 छक्का 90 90 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 20-22 मिनट में हम गोली की तरह याद कर लेंगे। ठीक। और इसमें आंसर मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि टेलीग्राम में मैं इसकी PDF मतलब डाल दूंगा और लिंक अपने मतलब इस पर लगा दूंगा यूट्यूब पे। आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा और रिवीजन करना होगा तो कर लीजिएगा बाद में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड भी जारी होंगे। ठीक, ये कॉमन सेंस लगा सकते थे आप एग्जाम में। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो देखिए प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। यानी हमारे सारे कार्य जो होते हैं वो लखनऊ से होते हैं। विधानमंडल, विधान परिषद कहाँ है, लखनऊ में है। योगी बाबा कहाँ बैठते हैं, तो लखनऊ में बैठते हैं। और देखिए, और न्यायिक राजधानी कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। ठीक, क्योंकि वहाँ हमारा क्या है, हाई कोर्ट है। उसकी एक खंडपीठ कहाँ है, तो लखनऊ में है। दूसरी चीज़ है इसमें, मतलब लोकसभा की सीटें कितनी होती, तो देखिए यूपी में सभी लोगों को लस्सी पसंद है, लस्सी से हो जाएगा 80। ठीक। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की सीटें हैं 31। कितनी हैं, 31 सीटें राज्यसभा की हैं। दूसरी चीज़ है विधान परिषद में, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में 403 है। क्यों, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो हुआ है उसमें जो है एक एंग्लो इंडियन की सीट को हटा दिया गया है। और विधान परिषद में कितनी संख्या है, तो विधान परिषद में सबको पता है कि 100 है। ठीक, तो इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 तक खाद्य परमिट फसाई ने यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और समुद्री भोजन विकल्प सुनिश्चित करने के लिए रेलवे मेडिकल बोर्ड को, मतलब रेलवे मेडिकल बोर्ड को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। अब देखिए इसमें कितने लोगों को प्रदान किया है, तो ये 150 है। कितने हैं, 150। अब देखिए फसाई की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, तो 2006 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना होती है और 2006 में प्रभावी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल विज्ञापन तकनीकी मंच स्थापित करने का श्रेय नवीन तिवारी को दिया जाता है। ये याद रखिए, क्योंकि मतलब कभी नाम ही पूछ लेगा, राज्य ना पूछ के या मतलब शहर ना पूछ के। कह रहा किस शहर में संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी है और चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया कि ट्राई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लोहाटी हैं या लाहोटी हैं। और इनका गठन कब हुआ ट्राई का, तो देखिए ट्राई का गठन हुआ 1997 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB में वन टाइम स्कीम को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किए, तो ये तेलंगाना है। कौन सा राज्य है, तेलंगाना है। देखिए यहाँ पे हम ये 4 चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि देखिए विधान परिषद की सीटें जो है 6 जगह हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब पूरे मतलब भारत में विधान परिषद कितने जगह, 6 जगह है। इसकी ट्रिक क्या है, तो पहले हम यही बता देते हैं। देखिए 6 जगह है, इसकी ट्रिक है यूपी में तेल बिका, यूपी में तेल बिका, क्या बिका, यूपी में तेल बिका। अब देखिए इसमें मतलब यूपी होगा, में से महाराष्ट्र होगा, ते से तेलंगाना होगा। तो 3 तो ये हो गए, बी से बिहार हो गया, का से कर्नाटक हो गया, आ से आंध्र प्रदेश हो गया। तो 6 जगह क्या है, विधान परिषद है। तो देखिए तेलंगाना इसमें आ गया। यूपी का मैंने बताया है कि 100 विधान परिषद की सीटें हैं, ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है। अब तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या, हैदराबाद। इसकी स्थापना कब होती है, 2 जून 2014 को होती है। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है। ठीक। और इसकी लोकसभा, मतलब लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 100 मतलब 17 सीटें हैं।
राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 7 सीटें हैं। कितनी हैं? 7 सीटें हैं। और मगर पूछे कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 119 सीटें हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद में 40 सीटें हैं। ये याद रखिएगा। अब देखिए लोकसभा की सीटें अगर याद करना हो तो हम कहेंगे तेज गाना एक साथ गाना, यानी एक साथ से 17, एक साथ। देखिए 7 यहाँ लिख दीजिए, एक यहाँ लिख दीजिए, 17 हो जाएगा। और साथ साथ गाना फिर 7 हो जाएगा। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया? तो पोषण उत्सव का जो आयोजन किया गया, महिला बाल एवं विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय फार्मास्यूटिकल मानकों को आधिकारिक तौर पर संशोधित करने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है? तो ये है निकारागुआ। कौन सा है? निकारागुआ। इसकी राजधानी क्या है? मानागुआ है। इसकी राजधानी क्या है? मानागुआ है। और ये कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फरवरी 2024 में जीएसटी संग्रहालय मतलब संग्रह है, जीएसटी संग्रह यानी कलेक्ट जो किया गया है, सालाना जो है 12.5 से बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसे किस वर्ष लागू किया गया है? तो देखिए जीएसटी को लागू किया गया है 2017 में, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 था। लागू कब हुआ? 2017 में। पहला राज्य कौन था भारत में? तो असम था। कौन सा था? असम था। और देखिए विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो फ्रांस में लागू हुई। कब लागू हुआ? तो 1954 में लागू हुआ। ठीक, ये चीज़ याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से एक बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली बसोराद या राड्स नामक मतलब मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले हमें यही जानना होगा तब समझ में आएगा। देखिए इसकी फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट, क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज, कम दूरी है ना, ये देखो लिखा है बहुत कम दूरी, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक, क्या होगा? सिस्टम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो उसी से क्वेश्चन बना है कि ये कहाँ पे मतलब लॉन्च हुआ है? तो ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ। और किसने मतलब किया है? तो डीआरडीओ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1958 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1958 को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। विश्व श्रवण दिवस को पहली बार WHO द्वारा कब मान्यता दी गई? तो 2007 में। कब? 2007 में। अब देखिए WHO है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1948 में होती है। कब होती है? 1948 में होती है। और देखिए WHO मतलब मैंने बताया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। मतलब स्वास्थ्य खराब होगा तो क्या जा सकती है? जान जा सकती है। तो जान मतलब जेनेवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। तो कहाँ खोला जाएगा? तो चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। ये पंजाब हैदराबाद की कम मतलब जो है ज्वाइंट राजधानी है चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। कितने मतलब जिसमें से कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए इसमें से 4 जो मतलब जो 4 सदस्य हैं ना, वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी। ठीक, ये भगवान कल्की किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू। आपने जब असुर वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें इसी के बारे में बताया गया था कि कल्की का अवतार। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, जिसमें नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? तो देखिए नमक सत्याग्रह के लोग इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। ये मार्च 1930 में शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? तो साबरमती से हुई थी। साबरमती से दांडी तक हुई थी। अब देखिए इसमें दांडी मार्च लिखा है, अगर ऑप्शन पूछता कहाँ से शुरुआत है तो दांडी न लगाइएगा। ठीक, साबरमती आश्रम से लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 4 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ
मतलब ली ये किस पार्टी से जुड़े हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये इसकी पार्टी है। तो दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चन थे, मैं डेली 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ही एक्सप्लेन करता चलूँगा, जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकेंगी देता रहूँगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।